बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मुश्किल तरीन चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को सॉल्व करने की आसान तरीन टिप्स लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, तो काइंडली आप हमें कुछ ऐसी आसान टिप्स के बारे में बता दें जिससे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन बआसानी सॉल्व कर सकें। अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि जो ट्रायल बैलेंस में एरर्स दी गई हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए किस एंट्री को किस वक्त डेबिट करते हैं और किस वक्त क्रेडिट करते हैं। या एक और मुश्किल चीज़ इसमें होती है जो है सस्पेंस अकाउंट। उनको पहले तो ये कन्फ्यूजन होती है कि किस एंट्री में हमने सस्पेंस अकाउंट को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद अगर रिकॉर्ड करना भी है तो डेबिट साइड पे करना है या क्रेडिट साइड पे करना है। तो आज मैं आपको इन टिप्स के बारे में बताऊंगा कि जिससे आप इसको आसानी सॉल्व करके 20 मार्क्स ले सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पास्ट पेपर में से कोई भी पेपर उठाकर देख लें, आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन ज़रूर नज़र आएगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आपने पेपर में 20 मार्क्स भी लेने हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन के। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरह से आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने मुझे फीडबैक देनी है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलते अपने नोट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको नोट्स पर प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरह से आप कुछ एरर्स को बआसानी रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपने 3 कॉलम्स सेम इट इज़ बना लेने हैं, जिसमें सबसे पहला होगा करेक्ट एंट्री, उसके बाद रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री। इस टिप को फॉलो करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बआसानी करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री से रेक्टिफाई एंट्री बना सकेंगे। अगर आप इन दोनों कॉलम्स को नहीं बनाते तो रेक्टिफाई एंट्री आपके लिए बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपने ये वाले कॉलम्स बना लेने हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, आपने देखना है कि आपको जो एंट्री दी गई है उसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमारे पास है मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। आपने सबसे पहले करेक्ट एंट्री को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, उसके बाद रॉन्ग एंट्री के कॉलम में आपने रिकॉर्ड करना है जो गलती हुई है। गलती यहाँ पर क्या हुई है, बट रिकॉर्डेड एज परचेजेस। तो आपने यहाँ पर परचेजेस के साथ डेबिट, मतलब आपने यहाँ पर परचेजेस को डेबिट कर देना है इंस्टेड ऑफ मशीनरी। तो इन दोनों कॉलम से आपने फिर रेक्टिफाई एंट्री बनानी है। दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि आपने अपने आप से कहना है कि करेक्ट एंट्री में डेबिट क्या हो रहा है और रॉन्ग एंट्री में डेबिट किसे किया। करेक्ट एंट्री में क्रेडिट क्या हो रहा है और रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट किसे किया। तो इससे आप बआसानी रेक्टिफाई एंट्री कर सकेंगे। आपका जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर है वो इन 2 टिप्स पर बआसानी सॉल्व हो सकता है अगर आपने ये 2 टिप फॉलो की। एक ये 3 कॉलम्स आपने बनाए, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री। उसके बाद आपने ये करना है कि डेबिट कैसे करना था और किसे डेबिट किया, आपकी एंट्री सॉल्व। मैं यहाँ पर कुछ एरर्स लेकर आया हूँ जिससे मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन है हमारे पास एग्जाम्पल मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख बट रिकॉर्डेड एज परचेज। तो करेक्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, एसेट है हमारा मशीनरी, इंक्रीज होगा तो डेबिट एंड यहाँ पर कैश भी एसेट है, कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। यहाँ पर आप देखिए रॉन्ग एंट्री पास की उसने, परचेजेस अकाउंट टू कैश 10,000। अब देखिए अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपने परचेजेस को डेबिट करना है, लेकिन गुड्स के अलावा अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो तब आपने उस पार्टिकुलर एसेट का नाम लिखना है, जैसे मशीनरी है। तो आप देखिए अब हमने डेबिट कैसे करना था, मशीनरी को, लेकिन यहाँ पर डेबिट कैसे किया, परचेजेस को। तो सबसे पहले अपना डेबिट ठीक करेंगे।
आपने यही काम करते जाना है। जो डेबिट ठीक नहीं हुआ आपने उस डेबिट को ठीक करना है। मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर देखिए क्रेडिट कैसे करना था, कैश को, और कैश को ही क्रेडिट किया। तो यहाँ पर आपने देखिए कैश को दोबारा क्रेडिट नहीं करना, आपने यहाँ पर क्रेडिट करना है इस परचेजेस को जो यहाँ पर रॉन्गली डेबिट किए, ताकि हमारी ये परचेजेस ख़त्म हो जाए। परचेजेस अकाउंट 10,000 के साथ डेबिट एंड 10,000 के साथ क्रेडिट। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास परचेजेस हैं क्रेडिट और ये परचेजेस है डेबिट, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। तो हमारे पास एंट्री क्या बचेगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, जो हमारी करेक्ट एंट्री है। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री में आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द कॉस्टिंग ऑफ सेल्स बुक ₹5,000 वाज कैरिड टू दी सेल्स ₹500, मतलब 5,000 रुपये की सेल्स हुई है जिसमें रॉन्गली 500 रुपीज़ रिकॉर्ड किए इंस्टेड ऑफ 5,000। तो यहाँ पर आपको एक टिप ये भी पता चल जाएगी कि अगर कम अमाउंट के साथ हमें कुछ चीज़ दी गई हो तो उसको हमने कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखिए करेक्ट एंट्री क्या होगी। करेक्ट एंट्री हमारे पास सेल्स, यहाँ पर होगी कैश अकाउंट, कैश हमारा एसेट है, और यहाँ पर होगी सेल्स, कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट 5,000 एंड यहाँ पर भी 5,000। अब देखिए रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई, सेल्स में 5,000 की जगह 500 लिख दिया और कैश जो है वो सही डेबिट हुआ टू सेल्स 500। डेबिट कैसे करना था, कैश को, और यहाँ पर कैश को ही डेबिट किया तो डेबिट तो हमारा ठीक है, इसके साथ आपने अभी नहीं छेड़ना। क्रेडिट कैसे करना था, सेल्स को, और सेल्स को ही क्रेडिट किया लेकिन कम अमाउंट के साथ। अब देखें अगर आपको सेल्स गिवन हो कम अमाउंट के साथ तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आपने सेल्स के साथ एक दफ़ा फिर क्रेडिट कर देना है। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि सेल्स की अमाउंट अगर आपने कम रिकॉर्ड की हो तो जो डिफरेंस होगा उसको आपने सेल्स के साथ एक दफ़ा फिर क्रेडिट कर देना है, तो आपकी एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 5,000 और 500 का डिफरेंस जो है वो 4,500 है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट कर देना है सेल्स अकाउंट को 4,500 के साथ। एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी कि देखिए कैश जो हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है वो यहाँ पर सही डेबिट हुआ, तो आपने कैश को दोबारा तो डेबिट नहीं करना, तो आपने यहाँ पर डेबिट करना है सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सस्पेंस अकाउंट आपने कहाँ पर लिखना है। जब आपके पास कोई चॉइस ना हो, डेबिट आपका ऑलरेडी ठीक हो, क्रेडिट आपने ठीक कर दिया हो, तो आपको समझ ना आ रही हो कि यहाँ पर हमने डेबिट कैसे करना है, तो वहाँ पर आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है। थर्ड एंट्री हमारे पास और भी इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास थर्ड एंट्री है एन अमाउंट 5,000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए एक प्रोप्राइटर ने कुछ पैसे निकाले हैं, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, बट रिकॉर्डेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल यूज़ होते हैं हमारी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को हमने क्या करना है, डेबिट करना है टू पैसे निकाले हैं बिजनेस से, कैश है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी 5,000 एंड 5,000। अब रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई है, बट रिकॉर्डेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ड्राइंग्स की जगह ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है 5,000 और कैश जो है वो सही क्रेडिट हुई है 5,000 के साथ। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी, देखिए कैसे डेबिट करना था ड्राइंग्स को, और यहाँ पर ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया, तो सबसे पहले आपने अपने डेबिट को ठीक करना है ड्राइंग्स 5,000। क्रेडिट कैसे करना था कैश को, और कैश को ही क्रेडिट किए, तो क्रेडिट हमारा ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट हमने कैसे करना है, सस्पेंस को करना है, नहीं सस्पेंस को नहीं करना। यहाँ पर हमने जो रॉन्गली ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट किया था इसको भी तो ख़त्म करना है ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक दफ़ा क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे
ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 5000 रुपीज़। ठीक है, आपने सस्पेंस अकाउंट उस वक्त लिखना है जब आपके पास यहाँ पर कोई चॉइस ना हो। जैसे यहाँ हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, तो ट्रेड एक्सपेंस जो रॉन्गली हमारे पास यहाँ पर आएगा उसको भी ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर, अगर रॉन्गली डेबिट हो रहा है तो हमने उसको यहाँ पर क्रेडिट करना है, अगर रॉन्गली क्रेडिट हो रहा है तो हमने यहाँ पर उसको डेबिट करना है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फोर्थ एंट्री हमारे पास, सेल्स ऑफ गुड्स 5000 टू अली वाज रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। ये भी हमारे पास एक एंट्री इस तरह आ जाती है बुक में कि सेल्स की है लेकिन उसमें परचेजेस को रिकॉर्ड कर दिया। अली को सेल्स की है उसने, तो अली उसका डेटर है, अली अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 5000 एंड 5000। अब करेक्ट एंट्री हमारी ये है। रॉन्ग एंट्री क्या पास की गई, यहाँ पर सेल्स है लेकिन वो कह रहा है कि उसने परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया। परचेजेस अकाउंट टू अली 5000 एंड 5000। अब हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर देखिए डेबिट किसे करना था, अली को, और यहाँ पर डेबिट किए किसे किया, परचेजेस को। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना डेबिट ठीक करेंगे, अली अकाउंट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट किसे करना था, सेल्स को, और सेल्स को क्रेडिट किया नहीं, तो सबसे पहले सेल्स को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा ठीक हो गया। अब जो रॉन्गली परचेजेस को हमने यहाँ पर डेबिट किया है उसको भी तो ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करेंगे टू परचेजेस अकाउंट 5000। और जो रॉन्गली यहाँ पर अली को क्रेडिट किया है बल्कि अली को डेबिट होना चाहिए था, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा हमने डेबिट कर देना है। तो एक अली यहाँ पर जो करेक्ट एंट्री है उसका 5000 आ जाएगा, और 5000 ये जो रॉन्गली क्रेडिट हुआ है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा 5000। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 10000। हमारी एंट्री यहाँ पर ठीक हो गई, जिसमें सेल्स एंड परचेजेस क्रेडिट हो रहे हैं 5000 के साथ, और अली हमारा डेबिट हो जाएगा 10000 रुपीज़ के साथ। फिफ्थ एंट्री हमारे पास एग्जाम्पल है, द कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ₹5000 वाज कैरिड टू द परचेज ₹5500। परचेजेस बुक में ज़्यादा लिख दिया है, तो इसको हमने कैसे ठीक करना है, सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे करेक्ट एंट्री, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 5000 एंड 5000। अब इसकी बनानी है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में वो कह रहा है कि रॉन्गली परचेजेस में उसने 5500 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिए, तो परचेजेस अकाउंट 5500 टू कैश अकाउंट। ये कैश जो है ये करेक्ट 5000 रिकॉर्ड हुए। अब देखिए परचेजेस को डेबिट करना था और परचेजेस को ही डेबिट किया, लेकिन 500 रुपये ज़्यादा लिख दिए, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने जो ज़्यादा अमाउंट लिखी है इसको एक दफ़ा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है ज़्यादा अमाउंट के साथ, तो उसके डिफरेंस को हमने क्रेडिट कर देना है। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है कम अमाउंट के साथ, तो उसके डिफरेंस को हमने एक दफ़ा क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए परचेजेस डेबिट हो रहे हैं ज़्यादा अमाउंट के साथ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस अकाउंट कितने से, जो डिफरेंस है 500। यहाँ पर कैश हमारा ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को 500। एंड लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹1000। सेल्स बुक 1000 रुपीज़ के साथ कम शो हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होगी करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 1000। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए
वो कह रहा है कि सेल बुक वाज अंडर कास्ट, और रॉन्ग एंट्री में लिख देना है कैश अकाउंट 1000, लेकिन सेल्स के सामने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि वो कह रहा है 1000 जो है वो अंडर कास्ट है। तो डेबिट कैसे करना था, कैश को ही यहाँ पर डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट करना था लेकिन सेल्स को क्रेडिट नहीं किया। तो सबसे पहले क्रेडिट करेंगे सेल्स को टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर कैश हमारा ठीक है तो इसकी जगह हमने कर देना है सस्पेंस अकाउंट को डेबिट 1000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़, क्योंकि सेल्स के सामने 1000 है तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट के साथ ही जितनी अमाउंट होगी उसके साथ डेबिट होगा। तो उम्मीद है आपको इन टिप्स की समझ आ गई होगी, आपने इनको फॉलो करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।